हेलो स्टूडेंट, 2025 का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं। ठीक, सभी बच्चों के लिए आवश्यक है आप लोग पढ़ें। ये पूर्णतः संभावित प्रश्न है, आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, 2 कॉलम बना देंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। 2 कॉलम बना देंगे। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस का, इसका आकृति निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय का देंगे, इसका आकृति अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा पॉइंट है, इसका घनत्व उच्च होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा पॉइंट है, इसका घनत्व निम्न होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें निश्चित विदलन होता है। विदलन का क्लीवेज होता है, गड्ढे गड्ढेदार जो होता है। नॉन क्रिस्टलाइन में है, इसमें अनिश्चित या अल्प विदलन होता है। चौथा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का है, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, जालक बिंदु को परिभाषित करें। 2 लेटिस के कटान या मिलान बिंदु को ही जालक बिंदु कहते हैं। चित्र बना देंगे। स्पेस लेटिस जालक सतह क्या है, एवं एकक कोष्ठिका को परिभाषित करें। स्पेस लेटिस का परिभाषा सुना जाए। एकक कोष्ठिका के समूह को ही स्पेस लेटिस कहते हैं। दूसरा परिभाषा सुनिए, यूनिट सेल का। स्पेस लेटिस में उपस्थित सबसे छोटे सेल को ही यूनिट सेल कहते हैं। चित्र बना देंगे। यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग फ्रैक्शन द्रव्यमान संकुलन को परिभाषित करें। किसी भी इकाई सेल में उपस्थित परमाणु के कुल आयतन एवं इकाई सेल के आयतन के अनुपात को ही पैकिंग फ्रैक्शन द्रव्यमान संकुलन कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करने का फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक को परिभाषित करें। वैसा ठोस पदार्थ जो विद्युत का सुचालक एवं कुचालक दोनों हो, तो इसे ही सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप एवं पी टाइप को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन टाइप पी टाइप को परिभाषित करें। जब सिलिकॉन के साथ इससे उच्च ग्रुप वाला तत्व को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इसे ही हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर से सुन लिया जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जब सिलिकॉन के साथ इससे उच्च ग्रुप वाला तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये चित्र बना देंगे एन टाइप का। चित्र बना देंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब सिलिकॉन के साथ निम्न ग्रुप वाला तत्व बोरॉन मिलाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है।
जिससे चालकता बढ़ जाता, तो इसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, डोपिंग क्या है। जब महंगी धातु के साथ कम कीमत सस्ती धातु को अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है, तो इसे ही या इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, हम लोग सभी बच्चे जानते हैं। यह तेजी से गर्म भी हो जाता है, यह जितनी तेजी के साथ गर्म होता है उतनी तेजी के साथ ठंडा भी हो जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक एवं एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है? फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं, सुना जाए। वैसा पदार्थ जिससे चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में हो, तो इसे ही फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ईटीसी। यह फिगर दिखा देंगे, फेरोमैग्नेटिक का है। यह जो है ना, चुंबकीय आघूर्ण एक ही डायरेक्शन में, उससे आकर्षण क्षमता बढ़ जाता है, जितना ही आकर्षण होगा उसी को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है? वैसा पदार्थ जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो, तो इसे ही एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड। ये फिगर बना देंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक का। चलिए एक न्यूमेरिकल छोटा वाला है। ए और बी तत्वों के संयोग से बने यौगिक में बी तत्व के परमाणु घनाकार सीमित पैकिंग सीसीपी का जालक बनाता है, और ए के परमाणु अष्टफलकीय भॉइड पर हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। देखिए ए तत्व क्लियर है, ए तत्व अष्टफलकीय है। ए अष्टफलकीय में हम लोग पढ़े हैं क्लास में कि भॉइड की संख्या 1 होती है। देखिए भॉइड की संख्या 1 होती है। बी तत्वों में भॉइड की संख्या या सीसीपी है, सीसीपी में भॉइड की संख्या 1 होती है। ए एवं बी तत्वों में भॉइड का अनुपात 1:1 होगा। यौगिक का सूत्र क्या होगा? ए बी होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट एवं फ्रैंकेल डिफेक्ट को परिभाषित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी डिफेक्ट, जब रवा के जालक में एक धनायन एवं एक ऋणायन विलुप्त हो जाता है तथा इसके घनत्व में कमी हो जाती है, तो इस दोष को ही शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। चित्र बना देंगे। ये शॉर्टकी डिफेक्ट का है, एक धन, और इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। फ्रैंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं? जब जालक सतह से एक धनायन निकलकर जालक सतह में फंस जाता है तथा घनत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, तो इस प्रकार के दोष को ही फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड, ZnS, सिल्वर क्लोराइड, AgBr। ये चित्र बना देंगे। देखिए फर्स्ट सेट दे रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। सभी बच्चे से गुजारिश है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद।